वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और भाई ये बहुत गर्व की बात है कि आप इस बड़े महामारी में कोरोना के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आप घर पे रहकर इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, एंड नो नीड टू बी पैनिक। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। वी ऑल, पूरा हमारा सीबीएसई परिवार और जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, सारे लोग आपके साथ हैं। आप बेसिकली पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो भी डाउट्स आपके हों, और डेफिनेटली जो पढ़ेगा उसको डाउट्स आएंगे ही आएंगे, आप क्लियर करेंगे। एक दो दिन आई होप कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल आई विल टीच यू ऑन द बोर्ड। बट बिफोर यू दैट आज हम देखते हैं इस पे, ठीक है। कल हमने पढ़ा था अबाउट द ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है ऑस्टियोलॉजी? क्या होता है? इट इज़ द साइंस विच डील्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल टिश्यू। यही बात थी ना, स्केलेटल टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अध्ययन करता है, जो साइंस, उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नाइट क्लास में भी डिस्कशन हुआ था इसका। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल टिश्यू। ओके, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के होते हैं स्केलेटल टिश्यू हमारे। हमने डिस्कस किया था इसको। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अबाउट द कार्टिलेज एंड बोन, दो टाइप के होते हैं हमारे स्केलेटल टिश्यू, ठीक है बच्चा। पहला कहता है कार्टिलेज, इट हैज एन एक्सटेंसिव मैट्रिक्स विच इज यूजुअली पिंक, समवॉट ट्रांसलूसेंट एंड पॉक मार्क्ड विथ स्पेसेस कॉल्ड लैकुने सॉरी। ये यूजुअली क्या होता है, पिंक होता है, कभी कभी ट्रांसलूसेंट हो जाता है। और पॉक मार्क्ड स्पेसेस से जो चीज़ें होती हैं उसको हम लैकुने कहते हैं। जो जो हमारा जो कार्टिलेज सेल्स होता है, आगे देखते हैं। द कार्टिलेज सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, हमारे ये देख सकते हैं आप। द कार्टिलेज सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द फॉर्म। प्रोड्यूसिंग द फॉर्म का मतलब होता है कि जो सख्त हो, मतलब आप उस पर कितना भी आप दबाव डाल लें वो सख्त हो, ठीक है। बट फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स आर विजिबल विद इन द लैकुने, ठीक है। फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स से के साथ ऐसा नहीं है, वो क्या आता है, विजिबल होता है लैकुने में। न्यूक्लियाई में भी विजिबल, न्यूक्लियाई जो होता है उसमें दिखाई दे सकता है। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन दिस सेल्स, और ब्लड वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं वो, एब्सेंट होते हैं इस सेल्स में, ठीक है। दीज टाइप ऑफ सपोर्टिव connective tissue is found in the nose, external ear, in bone joints and in the supporting rings of the trachea। क्या कहता है, न्यूक्लियाई विजिबल हो सकता है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, इस तरह के जो सेल्स होते हैं और कार्टिलेज में, ठीक है, वो एब्सेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन द नोज, नाक में पाए जाते हैं, कान के बाहरी हिस्सों में पाया जाता है, और जो हमारे हड्डियां होती हैं उनके जोड़ों में। इन द सपोर्टिंग ऑफ रिंग्स ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के रिंग्स में सपोर्टिंग के लिए ये कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ बोन, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। क्या होता है बच्चा, ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, बोन स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। उसमें कोई लोचदार टिश्यू नहीं होता है। इट इज़ पोरस, हाईली वेस्कुलर, हार्ड एंड रिजिड। पोरस होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। द मैट्रिक्स ऑफ बोन कंटेन्स कोलाजन फाइबर्स एंड मिनरल डिपॉजिट्स। सही बात है। जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, द होली कवर्ड, ओके, वो क्या होता है, कोलाजन फाइबर्स और मिनरल्स डिपॉजिट से होता है, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इज कैल्शियम फॉस्फेट, और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इसमें, कैल्शियम फॉस्फेट। ऑल्दो मैग्नीशियम
कार्बोनेट and fluoride ions are also present secreted by bone cells. ठीक है, ओएस्टोसाइड्स, इसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फ्लोराइड आयंस जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि बोन सेल्स सिक्रीट करते हैं, उसको हम कहते हैं ओस्टियोसाइड्स। एविडेंस ऑफ देयर, देखिए, एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज सीन इन द स्मॉल डार्क लैकुने। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको डार्क लैकुने, स्मॉल डार्क लैकुने में इसको हम देख सकते हैं इसका एग्जिस्टेंस, जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है। दैट डेलिनिएट द मार्जिन्स ऑफ द लैमेला। लैमेला को आपने पढ़ा था सेल्स वाले चैप्टर में, रिमाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, नोट दैट ईच लैकुना सिंगुलर हैज़ वेरी फाइन स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये सेंटर से क्या होता है, लैकुना बिल्कुल अलग हो जाता है। दीज आर फाइन कैनल्स, कैनालिकुली दैट इंटरकनेक्ट नेबरिंग लैकुना एंड द हैवर्सियन कैनल। ठीक है, क्या होता है, इंटरकनेक्ट होता है, ये जो फाइन कैनालिकुली होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है आपके लैकुनल से। ठीक है, एंड द हैवर्सियन कैनल, द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड रिच रिमोट ओस्टोसाइड्स टू द वे ऑफ कैनाकुली। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड रिच रिमोट ओस्टोसाइड्स टू वे ऑफ द कैनाकुली। कैनाकुली के रास्ते जो दूर हमारा ओस्टोसाइड्स है उसमें क्या होता है, ये रीच करता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे दिखा रहा है ओस्टोसाइड्स, आप देख रहे हैं ना, ओस्टोसाइड्स एंड हैवर्सियन कैनल। देखिए इधर हैवर्सियन कैनल है, ये ओस्टोसाइड्स। क्लियर। नाउ इलस्ट्रेशन 19 सेज व्हाट आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स नोन एज। ठीक है, मतलब वो सेल्स जो बोन फॉर्म करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चा, तो वो ओस्टोसाइड्स होता है। ठीक है लाल, वो क्या होता है, ओस्टोसाइड्स। बाबू अब देखते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हमने पढ़ा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है। दिस टिश्यू लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ। ये क्या होता है, ये इस तरह के जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड और लिम्फ का कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ए वाला है ब्लड। अब ब्लड में क्या कहता है, ब्लड इज एन अनयूजुअल कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स मैट्रिक्स इज लिक्विड इंस्टेड ऑफ सॉलिड और सेमी सॉलिड। सही बात है, इसके जो टिश्यूज होते हैं क्या होता है, ब्लड इज एन अनयूजुअल कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स मैट्रिक्स इज लिक्विड। लिक्विड होता है उसका मैट्रिक्स, ये फुल्ली जो होता है सॉलिड होता नहीं है। ठीक है, सेमी सॉलिड भी नहीं होता है, ये लिक्विड होता है। द लिक्विड मैट्रिक्स इट्स प्लाज्मा, वो क्या होता है, प्रोटीन्स और वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक है, दैट इज प्लाज्मा। डिजॉल्व्ड गैसेज होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दैट फॉलोज एसेंशियली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं पूरे शरीर में, जितने भी अंग होते हैं शरीर के वो सारे में ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब लिम्फ की बात करते हैं बच्चा। लिम्फ इट इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट हैज फिल्टर्ड आउट द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है ना, इट इज कलरलेस फ्लूइड, ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। दैट हैज फिल्टर्ड आउट द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरी से ये छना होता है, फिल्टर्ड होता है। इट्स कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट दैट आरबीसी आर प्रेजेंट। देखिए उसका जो कॉम्पोजिशन होता है बिल्कुल ब्लड की तरह होता है, लेकिन उसमें आरबीसी एब्सेंट होता है। आरबीसी क्यों होता है, आप जानते हैं ना, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स, आपने सुना होगा आरबीसीज रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, उसमें एब्सेंट होता है। इट ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है।
from one part to another. It brings carbon dioxide and nitrogen waste from tissue fluid to blood. ठीक है, वो क्या करता है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं टिश्यू फ्लूइड से ब्लड तक लाता है. ठीक है, इट हैज़ WBCs, सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. और इसके वाइट ब्लड सेल्स जो कार्पसेल्स होते हैं वो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं. ठीक है, तो ये वह हमारा ब्लड एंड लिम्फ. इलस्ट्रेशन 20 क्या कहता है हम देखते हैं. ठीक है, विच पिगमेंट इम्पार्ट्स कलर टू द RBC. RBC को जो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन सा पिगमेंट होता है. ठीक है, इम्पार्ट करता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन है वो, है ना. हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा भी होगा नाइट क्लास में भी, आपके GK वाले पोर्शन में ये आता रहता है. तो बेसिकली इलस्ट्रेशन 21 क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है. तो ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी. ब्लड प्लेटलेट्स का कार्य जो होता है बच्चा, वो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है, क्लॉट करने में, उसको जमने में जहाँ पे इंजरी हुई है वो हेल्प करता है ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग करता है जहाँ पे इंजरी हुई रहती है, जहाँ पे जख्म हुआ रहता है, वाउंड हुआ रहता है. ठीक है, वहाँ पे इसको थक्का बनाता है. आई होप कि आप लोगों को एक क्लियर आ रहा होगा. देखिए ये तो रहा हमारा इलस्ट्रेशन 21. 22 देखते हैं ज़रा सा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम रेफ़र करेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक. चलिए इलस्ट्रेशन 20 देखते हैं. इफ़ द ब्लड इज़ रिप्लेस्ड बाय लिम्फ व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. कह रहा है कि जो ब्लड होता है लिम्फ से रिप्लेस हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा. व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. If blood is replaced by lymph, it would be problematic as lymph contains lesser amount of protein and no hemoglobin. अब देखिए क्या होता है, मीन्स इसका यही ना मतलब हुआ कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहा, ठीक है, तो काम चलेगा नहीं, और प्रोटीन की मात्रा भी कम है तो प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, if blood is replaced by lymph it would be problematic as lymph contains lesser amount of protein. और प्रोटीन का मात्रा का क्या होता है, कम होता है. और देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी नहीं होता है. इसलिए क्या होता है, जब भी लिम्फ से ब्लड को रिप्लेस किया जाएगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, वो आपका समस्या के अधीन आ जाएगा. बात क्लियर है बच्चा. चलिए ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. क्लास 9th बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेमेटोलॉजी. ओके.